अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट मैं आपको न्यूक्लियस के मीनिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड नक से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है नट, और नट माय डियर स्टूडेंट हम अखरोट को कहते हैं। यानी द वर्ड न्यूक्लियस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नक्स विच मीन नट। अगर हम इसके डिस्कवरी पे नज़र डालें तो माय डियर स्टूडेंट्स कुछ बुक्स ऐसे है जिसमें मेंशन किया कि 1833, और कुछ बुक्स ऐसे है जिसमें मेंशन किया है कि 1831। आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। इसमें एक साइंटिस्ट था 1831 में माय डियर स्टूडेंट नाउन एज द रॉबर्ट ब्राउन। इसी रॉबर्ट ब्राउन ने माय डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। हम इसको माय डियर स्टूडेंट्स सिर्फ न्यूक्लियस नहीं कह सकते, इसको माय डियर हम और नाम्स भी दे सकते हैं, जिसको माय डियर स्टूडेंट हम कैरियन भी कह सकते हैं। यानी द न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज द कैरियन, हार्ट ऑफ द सेल एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। हम इसको हार्ट ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा इसका कि इसको माय डियर स्टूडेंट हम हार्ट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो इसलिए कि जिस तरह ह्यूमन की बॉडी विदाउट फंक्शनलेस होती है, विदाउट अ न्यूक्लियस, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा माय डियर वो बिकम फंक्शनलेस होगा। फिर इसमें एक एक्सेप्शनल केसेस है माय डियर जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनिशियल स्टेज में तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन फिर मेच्योर स्टेज में माय डियर स्टूडेंट्स उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसको माय डियर स्टूडेंट हम डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ द सेल भी हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल द होल सेल। ये सारे सेल को कंट्रोल करता है माय डियर स्टूडेंट। इसको हम इस वजह से डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। जिस तरह एक फ़िल्म बनता है, एक फ़िल्म और डायरेक्शन हीरो और हीरोइन दोनों को डायरेक्शन दे रहा है कि आपने ये करना है, ये करना है, आपने ये करना है, तो बिल्कुल इसी तरह सेल जो भी फंक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस वो करता है। न्यूक्लियस उसको डायरेक्शन देगा तो वो काम करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी लोकेशन पे नज़र डालें कि लेट्स सपोज मेरे पास एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद होगा, सेंटर में होगा या साइड पे होगा या प्लांट सेल में किस जगह पे होगा। तो माय डियर स्टूडेंट इन एन एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर। ये न्यूक्लियस माय डियर स्टूडेंट सेंटर में मौजूद होता है। लेट्स सपोज मेरे पास सेल है, सेल ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। यानी ये न्यूक्लियस अगर आप देखें तो माय डियर स्टूडेंट ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो एनिमल सेल में माय डियर स्टूडेंट ये सेंटर में मौजूद है। फिर ये सारा फ्लूइड जो आपको नज़र आ रहा है, ये सी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको माय डियर स्टूडेंट हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लांट सेल में साइड पे मौजूद होता है। लेट्स सपोज मेरे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, इसमें एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। लेट्स सपोज मेरे पास आउटर मेम्ब्रेन है जिसको माय डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये इसका इनर मेम्ब्रेन है जिसको माय डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो आपको सेंटर में एक स्फेरिकल लाइक बॉडी दिखाई देता है जो कि बुलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल नहीं, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स। इसी वैक्यूल्स की वजह से ये न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाता है और इसी साइड पे आ जाता है, साइड पे। यानी अगर हम इस तरह कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट के प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पे मौजूद होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल। और अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सेंटर में मौजूद होता है। हाउएवर द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट कांस्टेंट, यानी ये एक जगह पे मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल बट द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी वक्त के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स मेंशन करें चंद को, तो ये लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि इन एम्ब्रियोनिक सेल, यानी एम्ब्रियोनिक सेल में जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, यानी ये न्यूक्लियस मौजूद होता है सेंटर में।
सेंटर में मौजूद होता है, सेंटर में। व्हेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल इंक्रीज, यानी जब एक सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो फिर न्यूक्लियस मूवमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन जब एक सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ये मूवमेंट शो करता है। ये कभी इस तरफ आ जाता है, कभी इस तरफ आ जाता है, कभी इस तरफ आ जाता है। यानी द मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अगर आपसे कोई इसके नंबर्स के बारे में पूछे कि एक सेल में कितने न्यूक्लियस मौजूद होंगे, एक होंगे, दो होंगे या ज़्यादा होंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर द न्यूक्लियस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यानी इसको माय डियर हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको माय डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट वन को कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट सेल, बाईन्यूक्लिएट सेल और मल्टीन्यूक्लिएट सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके मीनिंग के बारे में पढ़ें, मोनो का मतलब है वन, न्यूक्लिएट का मतलब है न्यूक्लियस, और सेल तो वैसे भी सेल को कहते हैं। तो सेल विच कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, वो सेल जिनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको माय डियर हम क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लिएट सेल। यानी सेल विच कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, एज द नेम इंडिकेट, बाई मीन टू, न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस और सेल। तो द सेल्स विच कंटेन 2 न्यूक्लियस, वो सेल जिनमें 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सेल है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है पैरामीशियम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस, दूसरा स्मॉल न्यूक्लियस। इसी लार्ज को माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और स्मॉल को माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स जब 2-3 से ज़्यादा माय डियर स्टूडेंट एक सेल है जिसमें 2-3 से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। मल्टी का मतलब है मेनी, और न्यूक्लिएट का मतलब है न्यूक्लियस। यानी वो न्यूक्लियस जिनमें बहुत सारे वो सेल्स जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होंगे, उस सेल को माय डियर स्टूडेंट्स हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल मेंशन किया है ओस्टियोब्लास्ट, ये जो कि बोन सेल्स में मौजूद होते हैं, बोन्स में मौजूद होते हैं। इसके एक ही सेल में माय डियर स्टूडेंट 100 प्लस न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। यानी लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस यानी 100 प्लस न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं। इसको फर्स्ट वन को माय डियर हम सेंशियल सेल कहते हैं, और दूसरे को माय डियर स्टूडेंट हम सिनोसाइडिक सेल कहते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है। ये क्या है, एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल जिनमें मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल। यानी ये एक ऐसा एनिमल सेल है जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल ऑफ एनिमल सेल, लेट्स सपोज मैंने एक एनिमल सेल उठाया, उसको मैंने अंडर माइक्रोस्कोप देख लिया, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन को माय डियर स्टूडेंट हम सेंशियल सेल कहते हैं। यानी वो एनिमल सेल जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इसको माय डियर स्टूडेंट हम सेंशियल सेल कहते हैं। फिर मैंने एक प्लांट सेल को लेट्स सपोज उठा लिया और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट इसको हम सिनोसाइटिक सेल कहते हैं। यानी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स ऑफ प्लांट सेल। जब हम प्लांट सेल की जिक्र करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स के लिए हम सिनोसाइटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो माय डियर हम इसके लिए सेंशियल सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे कोई इसके अकरेंस के बारे में पूछे कि वो कौन से सेल होंगे जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, कौन से सेल होंगे जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इमेच्योर आरबीसी। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये इमेच्योर आरबीसीज में मौजूद होता है, जबकि मेच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट होता है।
यानी दे आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द इमेच्योर आरबीसी वाइल न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द मेच्योर आरबीसी। फिर ये प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट मैंने कुछ को यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियोइड होते हैं, और स्यू ट्यूब्स में भी ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर आपसे कोई इसके शेप्स के बारे में पूछे तो माय डियर स्टूडेंट इसका शेप इर्रेगुलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका शेप स्फेरिकल भी होता है, लाइक दैट, स्फेरिकल भी हो सकता है। इसका शेप फिंगर लाइक भी होता है, इसी तरह फिंगर लाइक भी इसका शेप हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, और एलोंगेटेड भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, ट्यूब लाइक, रॉड लाइक भी हो सकता है। अगर आपसे कोई इसके वॉल्यूम के बारे में पूछे तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सेल है, सेल का 100% वॉल्यूम है, 100% वॉल्यूम है। एक सेल है जिसका वॉल्यूम 100% है। इसी 100% में से 10% वॉल्यूम सिर्फ इसी न्यूक्लियस ने ऑक्युपाई किया है। यानी द न्यूक्लियस ऑक्युपाई अबाउट 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। यानी न्यूक्लियस ने 10% वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। अगर आपसे कोई इसके साइज़ के बारे में पूछे तो साइज़ डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होता है। जैसे कुछ बुक में लिखा है कि 10 माइक्रोमीटर, जो कि आपके लेवल की बात है, और कुछ में मेंशन किया है कि 3 माइक्रोमीटर से लेकर 25 माइक्रोमीटर पे इसका साइज़ मौजूद होता है। अगर हम माय डियर स्टूडेंट इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो न्यूक्लियस इस अ डबल मेम्ब्रेन, यानी ये 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। एक ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि मैंने ब्लू पेन से ड्रा किया है, और दूसरा जो मैंने ब्लैक से ड्रा किया है। तो माय डियर स्टूडेंट हम इसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माय डियर स्टूडेंट, हम इसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी शॉर्टकट हम इसको ONM भी कह सकते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको माय डियर स्टूडेंट हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है, जो इसी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस मौजूद होता है, ये स्पेस दिस स्पेस इज़ एक्चुअली नाउन एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हम इसको शॉर्टकट PNS भी कह सकते हैं। इसके अगर हम इसके माय डियर सो हम इसको डिटेल में पढ़े तो इसमें पोर्स मौजूद होता है। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान एक पोर्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं, जिसको माय डियर सो हम न्यूक्लियोपोर्स कह सकते हैं। ये जो आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं इसको माय डियर सो हम न्यूक्लियोपोर्स भी कह सकते हैं। और आपने इसको याद रखना है कि इसके 1 सेकंड में माय डियर स्टूडेंट, 1 सेकंड में माय डियर स्टूडेंट्स इसमें 1 मिलियन पार्टिकल एंटर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मिलियन पार्टिकल्स इसमें एंटर होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे इसमें एक स्फेरिकल लाइक बॉडी मौजूद है, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको माय डियर स्टूडेंट हम न्यूक्लियोलस कह सकते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसी न्यूक्लियस में माय डियर स्टूडेंट मैं इसको एक टच देना चाहता हूँ। कुछ बुक्स में ये डिफरेंस मेंशन किया गया है, चलो आप इसको काट दें, इसको मेंशन ना करें यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट। इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको माय डियर स्टूडेंट्स हम क्रोमेटिन कह सकते हैं। क्रोमेटिन, यानी जब ये क्रोमेटिन माय डियर स्टूडेंट्स कंडेंस हो जाते हैं तो इससे माय डियर स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं, तो इससे क्रोमोसोम फिर बन जाता है। ये जो आपको इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन, इसी इनर पोर्शन ये जो फ्लूइड लाइक मौजूद होता है, जिसको माय डियर स्टूडेंट हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको माय डियर स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। इसी आउटर मेम्ब्रेन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, बिल्कुल इसी तरह, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे अराइज होता है और बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होता है। यानी एक साइड पे ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है और दूसरे साइड पे माय डियर स्टूडेंट ये अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म पे एक अलग वीडियो बनाएं, न्यूक्लियोपोर पे अलग वीडियो, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम पे अलग अलग वीडियो बनाएं। सो दैट्स ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स अबाउट न्यूक्लियस। थैंक्स अ लॉट।